बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चिकन सीख कबाब बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, तो इसको ग्राइंड कर लेंगे चिकन को। इसमें थोड़े से ये डाले हैं हमने सब्ज़ धनिया डाला है, 3 मिर्चें डाली हैं सब्ज़, और थोड़े से कटे हुए हमने डाले हैं लहसुन के टुकड़े, और साथ में अदरक का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको उसके टोके की मदद से भी बारीक चिकन को पीस सकते हैं, लेकिन इसमें इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। बिल्कुल ये आप देखेंगे इसको बिल्कुल गूंद लेना है आटे की तरह। तो ये इससे जो है ना वो हमारे जो कबाब हैं वो इंशाल्लाह टूटेंगे भी नहीं, और बिल्कुल बहुत ही लजीज और पायदार बनेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमने इसको जो गोश्त है इसका जो कीमा है इसका पानी निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से ना, बिल्कुल इसमें ताकि पानी ना हो। तो इससे जो है हमारे वो जो सीख कबाब होंगे वो इंशाल्लाह मज़बूत बनेंगे। तो यहाँ हमने प्याज लिए है, तकरीबन 2 अदद प्याज है, तो इसको हमने इस तरह ग्राइंड कर लिया है, और इसका भी पानी इसी तरह निचोड़ लेना है। इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे कीमे को इस तरह हाथों की मदद से। तो इंशाल्लाह इस तरह आप इसने थोड़ा सा गूंद के यहाँ प्याज हमने इसका जो है वो मज़ीद इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल चॉप हो जाए। तो इसको कपड़े में बारीक मलमल के कपड़े में रख के तो हम इसका जो है पानी निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। ये इस तरह। तो उम्मीद है ये आपको रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बहुत ही लजीज और बाज़ार से टेस्टी इंशाल्लाह घर के कबाब बनाएंगे आप। और इन कबाबों को आप ये अच्छा हमने टमाटर लिया और इनका भी ना वो रस वगैरह निचोड़ लिया है अच्छी तरह। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा 1 चुटकी हमने लिया है अजवाइन का, और साथ में 2 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है, साथ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, और चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई मिर्च है वो हाफ़ टी स्पून है, और इसके साथ हल्दी है वो भी हाफ़ टी स्पून है। ये 500 ग्राम के लिए है। लाल मिर्च पाउडर है थोड़े से, और साथ में हाफ़ टी स्पून या पौना टी स्पून हमने नमक लिया है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें हम अपने कीमे में शामिल करेंगे, और थोड़ा सा बेसन तकरीबन 2 से 2.5 टीस्पून जो है वो बेसन हम लेंगे। ये हमने छान लिया था इसको अच्छी तरह, तो ये बिल्कुल साफ है। तो इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे इस तरह। आप इंशाल्लाह ये घर में बनाएं, सारे घर वाले इंशाल्लाह आपके दीवाने हो जाएंगे। आप ये बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह इसको अच्छी तरह गूंद लेना है हाथों की मदद से। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसको गूंदेंगे। तो फिर इसको हमने रेस्ट दे देना है तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए। आधा पौना घंटा 1 घंटा आप इसको रेस्ट दे सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाए। गूंद लेना है इसको आपने अच्छी तरह, ये ख्याल रखना है ताकि एक तो मसाले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो इसको हमने रेस्ट दे दिया है। तो अब यहाँ हमने ये मैंने एक स्लाइस ली है, इसको यहाँ इसकी मदद से हम इस तरह सीख पर इसको इस तरह बना लेंगे। हाथों की मदद से आप इसको दबाते जाएंगे, इंशाल्लाह ये खुद ब खुद ही बहुत ही खूबसूरत शेप में आ जाएगा, जैसे सीख कबाब होते हैं। ये आप उतार के रख दें। तो इस तरह हम सारे कबाब बना लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ हम एक पैन लेंगे, कढ़ाई वगैरह लेंगे, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अगला प्रोसीजर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। फिर ये देखें बेहतरीन खूबसूरत से इंशाल्लाह आपको
आप घर में बना लेंगे इंशाल्लाह। कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं, ये हमने तकरीबन ये सारे बना लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, वो ये पैंदा जो है इसका स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधे पैंदे वाली है। ये कढ़ाई दूसरी वो गोल पैंदे वाली नहीं है। तो यहाँ इस पर हमने 3 से 4 टीस्पून जो है वो घी डाला है। घी ऑयल जो है, घी गर्म हो गया है हमारा। तो यहाँ पर हम इसको कबाबों को रख देंगे इसमें। अच्छा, आग आपने ना दरमियानी रखनी है, हल्की आग पे ना आपने इसको पकाना है। ये तकरीबन 2 मिनट बाद हम इसकी जो है वो साइड चेंज कर देंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाना है एक साइड से। फिर इसी तरह इनको इस तरह तब्दील करना है साइड है इसकी। तो ये इस तरह, ये अगर सीधे पैंदे वाली कढ़ाई ना हो तो ये आप तवे पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा तवा हो तो उसके ऊपर, यानी इसमें इतने साइज़ के होंगे ताकि तवे पे पूरे आ जाएं दरमियान में, तवे के दरमियान में। तो ये साइज़ की वजह से हमने इसको इस कढ़ाई में रखा है जो सीधे पैन वाली है। तो 2-3 मिनट इनको सारी साइडों से पकाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल हमारे पक जाएंगे कबाब इंशाल्लाह। बिल्कुल कच्चा पानी इनका ख़त्म हो जाएगा। गोश्त का पानी वगैरह जो है, जो कीमे का, वो खुश्क हो गया है। तो इनको हम एक एक करके निकाल लेंगे इस तरह। तो ये एक हमसे टूट गया है, वो ज़रा साथ लगा हुआ था, घी कम था इस जगह पे शायद, तो वो इस वजह से ना ये साथ चिमट गया था कढ़ाई के साथ, तो इसलिए शायद टूट गया है। तो वैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन कबाब बने हैं, मज़बूत। तो जो बाकी हैं उनको भी हम इसी तरह रख देते हैं। थोड़ा सा ऑयल मज़ीद डाला है मैंने, घी। तो इनको सारे कबाब हम यहाँ पे इसमें रख के यहाँ पर इस तरह, तो इनको सीधा कर लेते हैं। एक 2 से 3 मिनट हमने इनको एक साइड से पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये इनका कलर भी ख़राब है, जलने का भी ख़तरा है। तो इस तरह थोड़े थोड़े भून लेंगे हम इनको। इंशाल्लाह आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और लज़ीज़ कबाब बने हैं। तो आप दुआ में याद रखिएगा, नमाज की पाबंदी करें, इंशाल्लाह इससे रिज़्क़ में बरकत होती है। हमारे हर मसले का हल इंशाल्लाह नमाज है। जितनी नमाज और तिलावत की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह हमारे रिज़्क़ में जो मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आसानी अल्लाह पाक पैदा कर देंगे। तो देखें, ये हमारे इंशाल्लाह कबाब बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। तो आपको इंशाल्लाह बाज़ार से बेहतरीन कबाब, बाज़ार से भी बहुत अच्छे कबाब घर में बनाने का तरीका इंशाल्लाह आ गया होगा। ये देखें, तो इनको आप तोड़ के चेक करें तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह पक चुके हैं। इनमें कोई बिल्कुल कच्चापन वगैरह ये नहीं है। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वाचिंग।